अब मच्छरों की भी नसबंदी हो सकती है। मच्छरों की नसबंदी मतलब जैसे आबादी कंट्रोल करने के लिए इंसानों की नसबंदी होती है, कुछ उसी तरह मच्छरों की तादाद पर लगाम लगाने के लिए उनकी नसबंदी करने का तरीका वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। यह किया है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के वैज्ञानिकों ने। इस तकनीक का नाम है क्रिस्पर। अंग्रेजी में स्पेलिंग है CRISPR। क्रिस्पर तकनीक में मच्छर के डीएनए से ऐसे छेड़छाड़ की जाती है कि मच्छर बीमारी फैलाने लायक ही नहीं बचता और मच्छरों की तादाद भी कम हो जाती है। असल में क्रिस्पर एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम तो बहुत लंबा है। पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। नाम सुनकर मत डरिए, आपको इतनी साइंस समझने की जरूरत नहीं है। वो कहावत सुनी होगी आपने कि लोहा ही लोहे को काटता है, बस वही खेल। इस तकनीक में वही स्ट्रैटेजी अपनाई गई। होता क्या है कि पहले तो एक खास जगह पर मच्छरों की मास रेयरिंग की जाती है, मतलब भारी तादाद में मच्छरों को पैदा किया जाता है, उन्हें पाला पोसा जाता है। फिर इनमें मादा और नर मच्छरों को छांट कर अलग अलग कर दिया जाता है। अब जो नर मच्छर होते हैं, काम होता है उनसे उन नर मच्छरों की ताकतवर रेडिएशन के जरिए नसबंदी कर दी जाती है। अब जिस जिस जगह पर मच्छरों ने आतंक फैला रखा है वहां नसबंदी किए जा चुके मच्छर शिप कर दिए जाते हैं, मतलब कि वहां पहुंचा दिए जाते हैं और फिर उन्हें शहरों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि पहले ही मच्छरों ने जान खाई हुई है, ऊपर से और मच्छर छोड़कर जले पर नमक छिड़का जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब नसबंदी किए गए नर मच्छरों को शहर में छोड़ा जाता है तो उनका मुकाबला वहां पहले से मौजूद जंगली मच्छरों के साथ शुरू हो जाता है, मादा मच्छर से संबंध बनाने के लिए। अब नसबंदी वाले मच्छर जो छोड़े जाते हैं वो जंगली नर मच्छरों से होते हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से ज्यादातर नसबंदी वाले नर मच्छर ही मादा मच्छर से संबंध बनाने में कामयाब होते हैं। अब जब नसबंदी वाले मच्छर से संबंध बनाने के बाद मादा मच्छर अंडे देती तो उनसे मच्छर पैदा ही नहीं होते, यानी अंडा तो आता है लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि नसबंदी वाला मच्छर तो नपुंसक हो चुका होता है। नतीजा मच्छरों की तादाद घटने लगती है। अब जब बांस ही नहीं बचेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? मतलब कि जब मच्छर आगे पैदा ही नहीं हो पाएंगे तो कहर कहां से ढाएंगे। इसे कहते हैं SIT यानी स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। मच्छरों की तादाद कम करने का यह तरीका कारगर साबित हो चुका है और फिर यह इको फ्रेंडली भी है, मतलब कि इससे पर्यावरण या इंसानों को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, कि जैसा कि कीटनाशक छिड़कने की वजह से होता है। और वैसे भी बहुत बड़े इलाके में कीटनाशक छिड़कना मुमकिन भी नहीं। लेकिन नर मच्छरों की ही नसबंदी क्यों की जाती है, मादा मच्छरों की क्यों नहीं? तो वो इसलिए क्योंकि नर मच्छर इंसानों को नहीं काटते, वो तो बस फूलों का रस पीकर गुजारा करते हैं। मादा मच्छर होती हैं इंसानों की दुश्मन। ज्यादातर एडीज इजिप्टाई प्रजाति की मादा मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है, इसको डेंगू भी कहते हैं। और एनोफिलीस प्रजाति की मादा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। अगर मादा मच्छर यूं नसबंदी वाले नर मच्छरों की तरह छोड़ दी गई तो वो काट काट कर इंसानों का खून पी जाएंगे और बीमारी अलग फैलाएंगी। तो ये तो हुई स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक की बात। क्रिस्पर तकनीक SIT तकनीक का ही एक तरह से एडवांस्ड वर्जन, वो इससे भी एक कदम आगे है। उसका नाम है PGSIT यानी प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। मतलब क्या? क्रिस्पर तकनीक में मच्छर के डीएनए में ऐसी गड़बड़ की जाती है कि मच्छर बीमारी ही नहीं फैला पाता और मच्छरों की तादाद भी कम हो जाती है। डीएनए वो चीज होती है जो हर जीव के सेल में होता है, इसके बिना जीवन मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो सारी जानकारी होती है जिससे कोई जीव पैदा होता है, हम और आप भी, उसका विकास होता है, सबका डीएनए होता है। क्रिस्पर तकनीक में डीएनए में छेड़छाड़ करने के लिए खास प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। खास प्रोटीन एक कैंची का काम करता है। जैसे फिल्म की एडिटिंग होती है ना, एक शॉट इधर लगाया एक शॉट उधर लगाया, या जैसे कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हुए हम कुछ कट करते हैं, यानी कुछ टाइप किया हुआ काट देते हैं, फिर कुछ काट के उसको पेस्ट करते हैं, कट एंड पेस्ट, यानी कुछ जोड़ देते हैं। क्रिस्पर तकनीक में कुछ उसी तरह डीएनए को भी एडिट कर दिया जाता है, मतलब कि खास प्रोटीन के जरिए उसमें काट छांट कर दी जाती है। ऐसी काट छांट कि नर मच्छर नपुंसक बन जाता है और डेंगू फैलाने वाली मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर की उड़ने की शक्ति ही खत्म हो जाती। मतलब नर हो गए नपुंसक, मादा उड़ नहीं सकती। जब वो उड़ ही नहीं पाएगी तो काटेगी क्या?
होता क्या है कि क्रिस्पर तकनीक में पहले तो यह देखा जाता है कि डीएनए में बदलाव करना किस जगह है, फिर खास प्रोटीन के जरिए उस जगह को डीएनए से कट कर दिया जाता है। अब जैसे ही डीएनए काटा जाता है वो खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। यहीं पर वैज्ञानिक डीएनए में अपनी मर्जी का जेनेटिक कोड पेस्ट कर देते हैं। कट पेस्ट, डीएनए बदल दिया, नतीजा जीन्स का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक भी चीज इधर से उधर हुई तो वो ठप पड़ जाता है, वैसे ही डीएनए में बदलाव होते ही उस जीव की भी पूरी प्रोग्रामिंग बिगड़ जाती है, मच्छर की। और जब वो बिगड़ गई तो काम कैसे हो पाएगा? इस तकनीक में नर और मादा मच्छर के संबंध बनवाकर ऐसे अंडे तैयार किए जाते हैं जिनसे मच्छर तो निकलेगा लेकिन सिर्फ नर मच्छर ही पैदा होगा, और वो भी नपुंसक होगा। फिर तरीका वही पहले वाला है। ये अंडे उस जगह पर पहुंचाए जाते हैं जहां मच्छरों ने डेरा डाला हुआ है। फिर जब कुछ दिन बाद उनसे मच्छर निकलेगा और फिर जब वो मादा मच्छर से संबंध बनाएगा तो आगे मच्छर पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि नर मच्छर तो नपुंसक हो चुका था।